गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम आज मैं कराने जा रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। कोई भी आज तक ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में ना पूछा गया। आप इसको पढ़ते हुए बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड भी है और इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती क्योंकि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता हो। नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ 5 से 7 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को बड़े आराम से, बड़े समझ के साथ इसको करिए और मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये करवाया जाए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि मैं अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसके बारे में समझाते हुए आप इस 4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जहाँ जहाँ मैं आपको बोलूँ कि आप उसको नोट कर लीजिए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो आपका एग्जाम्पल आगे भी काम आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार उसके लिए नोट करने के लिए कहूँगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में पिछली 2-3 बार में देखा गया है कि नंबर सिस्टम को जब करवाया जाता है या जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी उसमें आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद का पार्ट, वो भी आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब हम नंबर सिस्टम को पहले करेंगे, नंबर सिस्टम करते करते हम धीरे धीरे फिर उसके फ्रैक्शनल पार्ट पर भी आ जाएंगे। तो आप जब 10 ईयर पेपर ओपन करेंगे तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट का हिस्सा भी आता है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को बताना कि नंबर सिस्टम क्यों हमें ज़रूरत है। नंबर सिस्टम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड सिर्फ नंबर सिस्टम को करता है। वो कोई भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, इन सब चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करता है। तो मैं अपनी स्लाइड की हेल्प से आपको इस नंबर सिस्टम को कराऊंगा और साथ ही साथ आप इसको समझते रहें और धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर मैं आपको नोट करने के लिए कहूँ आप उसको बीच बीच में नोट करते रहें। नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कंप्यूटर मैंने जैसा कि आपको बताया नंबर सिस्टम को ही समझता है। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है। हमारे सिलेबस में इनमें से सिर्फ इन्हीं चारों के बारे में पूछा जाता है। और कई बार तो आपने ध्यान दिया होगा कि बाइनरी और डेसिमल तक ही पूछा जाता है, उससे आगे कई बार नहीं पूछा जाता है। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज 4 काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। बात करते हैं शुरू में बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर स्लाइड्स की हेल्प से उसको आगे भी समझते जाएंगे हम। बाइनरी नंबर सिस्टम ये 2 नंबर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि ये 2 नंबर्स क्या है। ये 2 नंबर्स हैं 0 और 1। 0 का मतलब है करंट ऑफ है और 1 का मतलब है करंट ऑन है। अब ये करंट किस चीज़ का? करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट से ही है मेरा मतलब, क्योंकि कल कंप्यूटर की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी तरह हम किसी और सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी डेटा का ट्रांसमिशन के लिए नंबर सिस्टम्स के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात की जाती है, तो वहाँ पर करंट का फ्लो भी माना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम ये 2 नंबर्स से बना हुआ है जो 0 और 1 है। 0 का मतलब करंट ऑफ है और 1 का मतलब करंट ऑन है।
अगर हम थोड़ा सा आगे चलें इसमें नंबर सिस्टम को समझते हुए, तो मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम को 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम उसको 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम उसको 8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हेक्सा नंबर सिस्टम उसको 16 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं थोड़ा सा भी बताता हूँ, फिर जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा उनको आगे भी पता लगेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 नंबर से मिलके बना होता है। 10 नंबर कौन कौन से हैं? पहला 0, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट्स अ ग्रुप ऑफ 10 नंबर्स। 0 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो पूरा ग्रुप 10 नंबर्स का बन जाता है, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता, ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ पर एक बार फिर दोबारा बताने की ज़रूरत समझता हूँ कि जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं उसमें से बाइनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये 8 नंबर्स का सिस्टम है, इसलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और हेक्साडेसिमल सिस्टम ये 16 नंबर्स से बना हुआ है, इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। आपको जो कुछ भी बताया, अगर आप उसको याद करना चाहते हैं, तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ध्यान में रखना चाहते हैं, तो ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपने पास नोट कर लें या इसकी फ़ोटो क्लिक कर लें या इसकी पिक्चर क्लिक करके अपने पास रख लें, तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि आपका नंबर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको जैसा कि बताया, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर की काउंटिंग को या डेसिमल नंबर को लिखते हुए उसके बेस में उसके नीचे 10 लिखा जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और दूसरा इसकी पहचान ये होती है कि 0 से लेके 9 नंबर तक के सारे नंबर्स इसी में आते हैं। ये डायग्राम आपको सारा नंबर सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम आपका किस तरह से काम करता है? ये आपका करंट ऑफ और ऑन की 2 स्टेट्स होती हैं, जो मैंने कल भी आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि फ्लिप फ्लॉप्स में 2 ही स्टेट्स काम करती है, वेदर करंट इज ऑफ और करंट इज ऑन। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको बेस 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें 2 ही स्टेट्स होती हैं, 0 या 1, यानी ये 2 नंबर से ही बनता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 2 नंबर हैं क्या? ये 2 नंबर सिर्फ 0 और 1 है, ना इसमें 2 आता है, ना इसमें 3 आता है, ना इसमें 4 आता है, ना इसमें कोई और नंबर आता है। या तो इसमें 0 आता है या फिर इसमें 1 आता है। इसलिए कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो जहाँ पर बाइनरी में लिखा जाना है वहाँ इसको बेस 2 से दिखाया जाता है। ये ध्यान रखें आप, जहाँ बेस 2 लिखा हुआ है, ये बेस 2 मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आगे आपको दिखाऊंगा बेस 2 का मतलब है क्या। बेस 2, अभी आप इतना देख लीजिए कि इसको सिर्फ बेस 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके नीचे जब भी नंबर लिखा जाता है उसके नीचे 2 लिखा जाता है, ताकि ये बताया जा सके कि ये नंबर एक बाइनरी नंबर है। हालांकि आपको 0 1 से आइडिया हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कि ये डेसिमल तो नहीं है। 0 1 तो डेसिमल में भी आता है, ऑक्टल में भी आता है, आगे हेक्सा में भी आता है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये कहीं कोई और नंबर तो नहीं है। तो बेस 2 हमेशा इसके नीचे लिखा जाता है। ऑक्टल नंबर जो है वो 0 से 7 तक के नंबर्स को ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक भी बताऊंगा, आपको समझते हुए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है,
जो 0 से लेके 16 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें 0 से 9 तक तो कॉमन नंबर्स होते हैं, लेकिन 10वां नंबर जो है वो 10 ना होके ए लिखा जाता है। 11 नंबर 11 ना लिखे उसकी जगह पर बी लिखा जाता है। 12 ना नंबर लिखकर सी लिखा जाता है। 13 नंबर ना लिखकर डी लिखा जाता है। इस तरह से लास्ट में 15 नंबर और 16 नंबर ई और एफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाता है। यानी जहाँ पर ए, ई, एफ इस तरह के नंबर्स आपको नंबर में दिखाई देते हैं, तो आपको वहीं से थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 16 के साथ, 16 के साथ। हेक्सा नंबर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में बहुत काम आता है। इसको हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम पर मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ मैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ 10 डिजिट्स। जैसे कि हमारी हाथों की 10 उंगलियां हैं, तो ये 10 उंगलियां 10 को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह डेसिमल नंबर भी, जिसके नाम से ही पता लग जाता है कि ये 10 नंबर का ग्रुप है। लेकिन जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में वो ये रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन वो 0 भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से शुरू होता है और 9 पे ख़त्म होता है। यहाँ 10 नहीं आता है। इन टोटल ये 10 नंबर्स हैं, लेकिन ये 0 से शुरू होता है और 9 पर ख़त्म हो जाता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 10 नंबर्स, जिसको कि डेसिमल नंबर कहा गया है। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ 10 नहीं है लेकिन डेसिमल नंबर को बोला जा रहा है बार बार, क्योंकि 10 नहीं है। 10 की जगह पर फिर क्या है, यहाँ 0 से शुरू होने की वजह से ये 0 से 9 हो तक टोटल 10 नंबर हैं, इसीलिए इसको 0 से 9 टोटल 10 नंबर और डेसिमल नंबर इसको बोला जाता है। इसके बेस में मैंने आपको 10 बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसके बेस में 10 लिखा जाता है, लेकिन वो लिखा कैसे जाता है आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा एग्जाम्पल इज 125 और ये ब्रैकेट में लिखा है और उसके नीचे 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है बेस 10। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये देखिए 25 बेस 10। 25 बेस 10 जो है वो आपको किस तरह से दिख रहा है डेसिमल नंबर में। और ऑक्टल में अगर 25 लिखना है हमने तो उसके सामने बेस में 8 लिखा हुआ है, उसके सामने नेक्स्ट जो है वो 16 लिखा हुआ है। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि 10 का मतलब बेस 10 से मतलब क्या है, बेस 8 से क्या मतलब है और बेस 16 से क्या मतलब है। 25 बेस 10 का मतलब है 25 एक डेसिमल नंबर है। 25 बेस 8 से क्या मतलब है, उसका मतलब है कि ये आपका एक ऑक्टल नंबर है। 25 बेस 16 इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हालांकि ये सारे नंबर सेम है, बट इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस 25 एक डेसिमल नंबर है, 25 एक ऑक्टल नंबर है और 25 एक हेक्साडेसिमल। अब ये जो मैं बेस वर्ड आपको बोल रहा था, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। बेस 10 मीन्स डेसिमल नंबर, बेस 8 मीन्स ऑक्टल नंबर और बेस 16 का मतलब हेक्साडेसिमल। यहाँ पर अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बेस का मतलब क्या है। इसी तरह जब हम बाइनरी नंबर को भी लिखेंगे, हालांकि उसमें आपको ये बात अब क्लियर होगी कि 25 नंबर बाइनरी नंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि बाइनरी अपने आप में सिर्फ 2 नंबर्स के ग्रुप से बना हुआ है, 0 और 10। लेकिन बेस का जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। यानी अगर बाइनरी नंबर का बेस कहीं लिखा जा रहा है तो वो बेस क्या होगा? वो बेस 2 होगा। पॉसिबिलिटीज हैं कन्वर्जन की कि क्या क्या कन्वर्जन्स होते हैं जिनको हमें करना है।
पहला कन्वर्जन में डेसिमल टू डेसिमल हम करेंगे, दूसरा कन्वर्जन हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, तीसरा कन्वर्जन हम इसी तरह से करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद डेसिमल नंबर, जो बहुत आराम से आप समझ में आ जाएगा आपको डेसिमल नंबर है क्या। डेसिमल का कन्वर्जन करके देखते हैं, आपको ये समझते हुए बहुत अच्छा भी लगेगा और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। डेसिमल नंबर का कन्वर्जन करते हैं हम एक छोटी सी, इसको समझिए। अगर मान लीजिए 125 एक डेसिमल नंबर है तो हम उसको कैसे करेंगे। 5 सबसे यूनिट प्लेस है, 1 to 5 का अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो 5 यूनिट प्लेस है, 2 10th प्लेस है और 1 100th प्लेस है। 5 यूनिट प्लेस पर है, 2 जो है वो 10th प्लेस पर है और 1 जो है वो 100th प्लेस पर है। यानी 1 2 5 125, या 125 को अगर हम दोबारा से समझे तो 5 जो लोकेशन है वो यूनिट प्लेस है, 2 जो लोकेशन है वो 10th प्लेस है और 1 जो लोकेशन है वो 100 प्लेस है। अगर हम इसको डेसिमल का डेसिमल में कन्वर्जन करना चाहेंगे तो एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं। ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। 5 को हम 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह जो 10th प्लेस है 2 जहाँ लिखा है उसको हम 10 रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 100th प्लेस पर है 1 उसको हम 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रेज़ टू द पावर 0, फिर उसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अगले को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, उससे अगले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 1000 प्लेस पे होता तो उसको हम 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करते और अगर उससे अगली प्लेस पर होता तो 10 रेज़ टू पावर 4 से करते। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, 0 1 2। यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, 125 जिसको वेट बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, और 10 जिसको मैंने अभी पीछे भी बताया इसको बोला जाता है बेस। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आपको ध्यान से देखें, 10 रेज़ टू द पावर 0, गलती बच्चों को यहाँ अक्सर होती है कि 10 रेज़ टू द पावर 0 0 होता है, लेकिन ये गलत है। 10 रेज़ टू द पावर 0 नहीं होता है। 10 रेज़ टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। यहाँ आप अक्सर गलती करते हो और जब आपको आगे बाइनरी नंबर कराएंगे तो आप आंसर अपना गलत कराते हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, अपने दिमाग में रख के काम करें कि 10 रेज़ टू द पावर 0 0 नहीं होता, वो 1 होता है। आप फिर दोबारा सुन लीजिए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 0 नहीं होता, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो ना तो 0 होता है, ना ही वो खुद पूरा नंबर होता है, वो 1 होता है। 10 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1 है, 0 नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हैं, सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। 10 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल गेट 5। इसी तरह अगला है 10 रेज़ टू द पावर 1। अब 10 रेज़ टू द पावर 1 यहाँ पर दूसरी गलती करते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, जबकि यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 10। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आएगा 10। 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 आएगा। इसी तरह 10 रेज़ टू पावर 2, यहाँ कभी गलती नहीं होती क्योंकि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अक्सर जो गलती 0 और 1 पोजीशन पर करते हैं हम, लेकिन 2 और उससे आगे गलती नहीं करते। 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 को 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 100। 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 100। अब इसका टोटल करते हैं, 5 20 और 100। इसका टोटल एग्जैक्टली 125 आएगा, जो कि हमने शुरू भी किया था। यानी डेसिमल नंबर को अगर हम 10 बेस से प्रूव करना चाहें कि ये एक डेसिमल नंबर है तो 10 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और विद पावर्स के साथ 10 रेज़ टू पावर 0 1 and 2 you will get the same number
ऑलवेज। अब ये एग्जाम्पल एक समझने के लिए था यहाँ पर कि अगर हम डेसिमल नंबर को करते हैं इस तरह से, तो क्या बाइनरी नंबर को करते हुए भी कुछ डिफरेंट करना होगा? जी हाँ, कंसेप्ट ऑलमोस्ट बराबर सा है, लेकिन जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिए कि कंसेप्ट ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि डेसिमल और बाइनरी में थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डेसिमल में हमेशा 0 से 9 तक के नंबर आएंगे, लेकिन बाइनरी में जब भी आएंगे वो 0 से लेकर 1 तक के ही नंबर आएंगे। चलिए इसको आगे समझते हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से। 3 चीज़ें, क्या मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा 3 चीज़ें आप अच्छे से इसको देखें आएगा कि ये कर किस तरह से रहा, इसकी टेक्निक क्या है। हमें कोई भी डेसिमल नंबर मिलता है, हमें उसको बाइनरी में अगर करना है तो हमें ये 3-4 चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 2 से, रिमाइंडर 0 या 1 आएगा और उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 125 एक नंबर लिया, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो वो 2 से जो नंबर मैंने डिवाइड किया तो आई विल गेट 62। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से समझ लीजिए कि 62, 125 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आपको रिजल्ट 0 या 1 में ही मिलेगा, इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने 125 को 125 एक डेसिमल नंबर है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और बेस 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बेस 2 हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स डेसिमल नंबर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट बाइनरी नंबर। अब डेसिमल से बाइनरी नंबर करने के लिए हमेशा हमें डेसिमल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 2 से। ये एक ऐसी टेक्निक है डिवाइड करने की जिसमें आपको 0 या 1 ही मिलेगा। जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 को बेस 2 को अगर मैंने 125 से डिवाइड किया तो कितनी बार में पूरा चले जाता है? 62 टाइम्स में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 62 बार में ये पूरा चले जाता है, लेकिन 5 होने की वजह से लास्ट वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है और वो उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है। यानी 62 दूनी 124, 62 दूनी 124, लेकिन 124 तो पूरा नहीं है हमारे पास, तो 125 नंबर है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 बचेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने 2 को 125 नंबर को डिवाइड करने के लिए कहा है और इसने इसका आंसर दिखाया है मुझे 62 और रिमाइंडर 1। 62 को दोबारा उल्टा करके बताता हूँ, 62 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट 124, 124 आता है। तो ये जो, क्योंकि हमने 125 से किया है उसको नंबर को और हमारे पास 124 आ रहा है, तो आप ध्यान से देखें कि जो बचता है वो 1 नंबर बच जाता है। 1 नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए वो रिमाइंडर में चले जाएगा। आप इस एग्जाम्पल को आगे अगर देखेंगे दूसरे स्टेप में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर 62 नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो वो 31 बार में 31 टाइम्स पे वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 बचता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 125 था, 62 दूनी 124, इसलिए रिमाइंडर 1 बचा। और सेकंड स्लाइड में मैंने डिवाइड किया 2 से, तो वो आ गया रिमाइंडर 0। उसके बाद 31 को अगर मैं करता हूं तो 15 बार में पूरा चले जाता है, रिमाइंडर 1 बचता है। अगले बार वाले स्टेप को मैं 15 से करता हूं तो 7 बार में वो पूरा चले जाता है, रिमाइंडर 1 बचता है। उसके नेक्स्ट वाले को अगर मैं करता हूं तो 3 बार में पूरा चले जाता है, 1 बचता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अगर मैं 2 को 3 से करता हूं तो आई विल गेट 1। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है इम्पॉर्टेंट स्टेप कि 1 बचता है, 1 बचने के बाद रिमाइंडर 1। लेकिन लास्ट वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
जिसको हम समझा रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझें स्टेप को। एक बार फिर स्टेप समझिए। इस स्टेप को, लास्ट वाले स्टेप पे आप ध्यान से देखें कि वो आपका 125 नंबर आ जाता है। जब ये लास्ट वाला स्टेप है, जहाँ पर मेरा कर्सर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 से करेंगे लेकिन 0 आएगा और साथ में रिमाइंडर 1 आएगा। और दूसरा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका हमेशा उल्टा होता है। उल्टे का मतलब ये है कि सबसे पहले आप सबसे नीचे वाले नंबर को लिखेंगे, फिर उसके ऊपर वाले नंबर को, फिर उसके ऊपर वाले रिमाइंडर 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 को, और सबसे लास्ट में सबसे पहले वाले रिमाइंडर को। ये एरो से इस बात का क्लियर किया है मैंने कि इसका लिखने का जो मेथडोलॉजी है सिर्फ इसी में ऐसे किया जाता है। आपका एग्जाम्पल जो है अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए, जहाँ कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जब हम बोलते हैं, तो नंबर सिस्टम के वक्त ये ध्यान रखना होता है कि आपका कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करता है जब आप लास्ट वाली डिजिट को करने के बाद छोड़ देते हैं। जब आपके पास लास्ट में 1 बचता है तो आप उसको ज़रूर मल्टीप्लाई करें, ज़रूर डिवाइड करें। ज़रूर डिवाइड करने से यू विल गेट 1 हियर। आप अक्सर ये वाला स्टेप यहाँ छोड़ देते हैं और वो गलती का कारण बन जाता है। तो आप ये वाला लास्ट स्टेप कभी भी नहीं छोड़ें, हमेशा 1 आने पर उसको ज़रूर डिवाइड करें। और अगर डिवाइड करने पर आप ध्यान से देखेंगे कि वो 0 से ही डिवाइड होगा, वो किसी और नंबर से कभी डिवाइड नहीं हो सकता। 0 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर वाला है पार्ट, वो राइट साइड में आ जाएगा। जब वो राइट साइड में रिमाइंडर्स के लिस्ट में आ जाएगा तो आप आराम से उस नंबर को लिख सकते हैं और गलती आपका कभी नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें इस वाले में कि गलती हमेशा लास्ट वाले पॉइंट पे होती है, जहाँ पर हम 1 के बाद डिवाइड नहीं करते। आपको 1 के बाद डिवाइड जरूर करना है, उसको 0 जरूर लाना है। 0 लाने के बाद आप उसके रिमाइंडर में 1 कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर बाइनरी एग्जैक्टली 0 और 1 में जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा सा मैं 1 लाइन 2 लाइन सुन के बाद उनको दोबारा बता देता हूँ बाइनरी नंबर के सिस्टम के बारे में। बाइनरी इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। दीज डिजिट्स आर 0 एंड 1। ये डाटा रिप्रेजेंटेशन और टेक्स्ट के रिप्रेजेंटेशन में सब तरह से, चाहे कोई भी आपने वर्ड लिखा है, आप स्काई के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कुछ क्लास में, क्या स्काई नंबर किस तरह से काम करता है, वहाँ पर भी इसको समझा जा सकता है। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या टेक्निक है उसको समझ लेते हैं। अभी तक आपने 125 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर में, अब इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पेपर में ये ज़रूर आता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ सिंपल है। चलिए इसको आगे करते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, नंबर था ये। यहाँ पर आप देखिए नंबर इज 101011 और इसके बेस में 2 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बेस में तो 2 लिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। यानी कई बार ऐसे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, उसमें डेसिमल नंबर का बेस लिखा था, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा था और साइड में लिखा था बेस 2। अब यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल मेथड है इसको करने का, लेकिन जो गलतियाँ होती हैं मुझे उसको समझाने में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गलती को एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि हमें लगता है कि हम कंप्यूटर आराम से कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमें पढ़े हुए बहुत समय हो गया है और हम उसकी प्रैक्टिस में भी नहीं हैं। इसीलिए हमें इन कंसेप्ट को
दोबारा से समझ लेने की जरूरत है। 101011 एक बाइनरी नंबर है। पहली बात, इसमें सिर्फ वही 2 डिजिट लिखे हुए हैं, 0 या 1, और दूसरा यहाँ से भी पता लगता है कि ये बाइनरी नंबर है क्योंकि इसकी बेस में 2 लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर अब सबसे पहले यूनिट प्लेस को लेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने डेसिमल वाला आपको कराया था। यहाँ पर आप 2⁻0 से शुरू करें। 2⁻0 से पहले नंबर को आप शुरू करेंगे, दूसरे नंबर को आप 2⁻1 से शुरू करेंगे, तीसरे नंबर को आप 2⁻2 से शुरू करेंगे, चौथे नंबर को 2⁻3 से, पांचवें नंबर को 2⁻4 से, और लास्ट वाले नंबर को 2⁻5 से। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि पिछले डेसिमल टू डेसिमल नंबर में आपने ध्यान दिया था, पहले वाले यूनिट प्लेस को जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा है, हम उसको 2⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10th प्लेस पे जो लिखा हुआ है उसको हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 से करेंगे। 100 प्लेस पे जो लिखा हुआ है नंबर, उसको हम 2⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 नंबर्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻3 से। 10,000 पर जो नंबर आगे आएगा 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻4 से। और इसी तरह लाख वाली पोजीशन पर जो है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁵, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जैसे कि सामने है आपके, अगर मैं 1 को 2⁻0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था डेसिमल नंबर कराते हुए कि 2⁻0 की जब हम बात करते हैं तो हम 2⁻0 इज 1, नॉट अ 0। हाँ, आप ध्यान रखें कि 2⁻0 इज ऑलवेज 1। गलती यहाँ फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, गलती आप नहीं करते हैं। 2⁻0 को आप 0 कर देते हैं। 2⁻0 इज 1। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2⁻1 से, 2⁻1 इज 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर ये दूसरे स्टेप में जो दूसरी गलती होती है, 2⁻1 का मतलब है कि 2 को एक बार गुणा किया जाए। 2 को अगर 1 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा? 2 को 1 से अगर गुणा किया जाए तो 2 आएगा, और 2 को फिर हम दोबारा 1 से गुणा करें तो 1 आएगा। इसी तरह 2⁻2, इसका मतलब मैच में 2 को 2 बार गुणा किया जाए। 2 को 2 बार गुणा किया जाए, 2 गुणा 2 तो आता है 4। लेकिन 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह 2⁻3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा किया जाए, 2 2 2 तो आता है 8। 8 को अगर 1 से गुणा करें तो हमारा रिजल्ट 8 है। इसी तरह 2⁻4 16 होता है, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 0 हो गया। 2⁻5 इज 32, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। अब इन सारी यूनिट्स को टोटल कर सकते हैं हम। 1 + 2 3 होता है, 3 + 8 11 होता है, 11 + 32 इज नथिंग बट 43। तो डेसिमल में इसका आंसर 43 होगा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये कंप्लीट नंबर है। अक्सर आप आजकल जो ट्रेंड में है पेपर में, वो कंप्लीट डेसिमल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर को भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्रैक्शनल नंबर भी साथ साथ समझ लेना है। तो इसलिए हम उसको भी आगे करेंगे जब हम थोड़ा सा ये नंबर सिस्टम को कर लेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज ऑफ 1 and 0। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बना हुआ है कंप्यूटर हमारा, जिसमें 0 और 1 कीज प्रेस की जाती हैं। आप चाहे 5 कीबोर्ड को प्रेस करें या 7 प्रेस करें, या ए दबाएं या बी दबाएं, अस्काई कोड उसका कुछ और होता है, जिसके बारे में बच्चे अक्सर पूछना चाहते हैं। अस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपने अगर ए दबाया है तो वो 7 डिजिट, इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 डिजिट नंबर, वो 7 डिजिट नंबर प्रेस हो जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, और कंप्यूटर उसको ए समझ लेता है। इसी तरह आपने सी दबाया तो वो कुछ और नंबर होगा, स्काई नंबर,
उसको कंप्यूटर बी समझ लेता है। सी दबाते हैं तो उसका कोई और अस्थायी नंबर है, उस नंबर को समझ लेता है कंप्यूटर, तब वो सी समझ लेता है। तो सारे सर्किट्स, जितने भी सर्किट्स हैं, वो मैंने पहले भी बताया, अगर कुछ बच्चों ने दोबारा ज्वाइन किया हो, कि वो सारे के सारे गेट्स पर डिपेंड करते हैं, सर्किट्स पर डिपेंड करते हैं। और सर्किट में फ्लो जो होता है करंट का, वो 0 और 1 की फॉर्म में ही किया। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो मैं अभी आपको बता रहा था करंट के ऑन ऑफ की बात, यहाँ पर आप इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। 1 का मतलब है करंट ऑन और 0 का मतलब है करंट ऑफ। दो ही डिजिट होती हैं और बेस में इसके 2 लिखा जाता है। और आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि बेस में 2 का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर। यहाँ नीचे अगर आप ध्यान से देखें, सबसे नीचे लाइन बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल, बेस में 2 का मतलब है कि किस तरह से 2। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप इसको अगर करेंगे, ये एक रूल है बाइनरी नंबर को ऐड करने का। ये रूल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप अगर 2 नंबर को ऐड करते हैं। हम मैथ्स बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मैथ्स कुछ गड़बड़ होने वाला है। आप थोड़ा सा इस रूल को ध्यान में से समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है और इस प्रिंसिपल को कंप्यूटर फॉलो करता है। अगर मैं 0 में 0 को ऐड करता हूँ, एक सेकेंड, आप, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ एक सेकेंड के लिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बोलना चाह रहा था बाइनरी नंबर सिस्टम के एडिशन के प्रिंसिपल्स। ये हमारा मैथ्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमने देखा होगा, 0 में अगर 0 ऐड करें तो व्हाट विल गेट 0। यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मैं एक सेकंड के लिए अपने आप को म्यूट करूँगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ, जैसे आई विल गेट सम डिस्टर्बेंस, मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपको 3-4 सेकंड के लिए म्यूट करूँगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा म्यूट करने से पहले। हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को एक मिनट के लिए। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने एडिशन तो बहुत टाइम से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं सब लोग, लेकिन ये एडिशन बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन है बाइनरी नंबर का, जहाँ हमारे मैथ्स का प्रिंसिपल कुछ डिफरेंट हो जाता है, लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो कि कंप्यूटर का लॉजिक बन जाता है। अगर मैं 0 में 0 को ऐड करता हूँ, व्हाट आई विल गेट 0। सिंपल मैथ्स है, 0 में अगर 0 को ऐड किया जाए तो रिजल्ट। इसी कंसेप्ट में थोड़ा आगे चला जाए, जो दूसरा रूल है, 0 में अगर 1 को ऐड किया जाए, या फिर इसका उल्टा, 1 में 0 को ऐड किया, जैसे 0 में मैंने 1 को ऐड किया तो आई विल गेट 1। और या फिर इसका उल्टा, 1 में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो आई विल गेट 1। अब जो तीसरा वाला प्रिंसिपल है वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज रूल नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर 1 में 1 को ऐड करो, 1 में अगर 1 को ऐड करो तो बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं, तो वो 2 तो आ ही नहीं सकता, तो फिर आएगा क्या? वहाँ पर हमारा कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हेन यू ऐड 1 प्लस 1 यू विल गेट रिजल्ट। सारे बच्चों को लगता है 2, लेकिन बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं है, तो फिर आंसर 2 नहीं हो सकता। फिर आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर आएगा 0 1, यानी 1 0। दिस इज रूल नंबर 3। अगर हम किसी भी नंबर, बाइनरी नंबर को ऐड कर रहे हैं, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 0 को 0 से ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0, 0 को 1 से ऐड कर रहे हैं यू विल गेट 1, 1 को 0 से ऐड कर रहे हैं तो यू विल गेट 1, लेकिन 1 को 1 से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 1 है, यानी अगर एक जगह पर ऊपर वाली लाइन में 1 लिखा हुआ है, नीचे वाली लाइन में 1 लिखा हुआ है और हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट विल बी 1। एक और एग्जांपल को आपको समझा रहा हूँ, अगर इस तरह कोई दो नंबर दिए हुए हैं आपको 0 0 0 1 और अगली लाइन में 1 दिया हुआ है, तो रिजल्ट विल बी दिस। आपका जो यूनिट प्लेस का 1 और 1 जो लिखा हुआ है उसमें आएगा 0, और जो कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड 10th पोजीशन पर चले जाए,
ये इसका लॉजिक है, इसका रूल है, ये आप ध्यान रखें। अभी मैं एक टेबल को आगे कराऊंगा, आपको वहाँ ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। इसको बोलते हैं कैरी वन। ये कैरी करेगा नेक्स्ट प्लेस पर आपकी, और नेक्स्ट पोजीशन पर चले जाएगा, शिफ्ट कर देगा वन को, यानी 1 1 जहाँ लिखा है वहाँ आ जाएगा 0 और नेक्स्ट पोजीशन पर चले जाएगा 1। ये ध्यान रखिए कि अगर 3 1 हो तो फिर क्या होगा। 3 1 में केस में पहला 1 और 1 को आप जोड़ के करेंगे तो 1 0 आएगा, लेकिन जब आप तीसरा 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1 1। अब आगे एक टेबल को मैं ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिए, ये आपके सारे बचे हुए लॉजिक जो आपके कंफ्यूजन्स भी हैं उन सबको क्लियर भी कर देगा। जैसे 1 0 0 1 में 1 ऐड करें तो व्हाट विल गेट, विल गेट 1 1, इसका रिजल्ट 0 हुआ, और कैरी जो था वो नेक्स्ट वाली पोजीशन पे चला गया। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है 1 के साथ 0, इट बिकम्स 1, और उसके बाद ये बन जाएगा 1 0 1 0। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को, आपके पास ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। ये एग्जाम्पल इतना इसलिए अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है आगे एक सीरीज जो बनाने वाले हैं हम नंबर सिस्टम की, उसमें ये काम आने वाला है। आपके पास नंबर्स हैं 0 1 1 और दूसरा नंबर है 0 0 0 1। आप चाहें तो इसको लिख भी लें, अपने आप पे प्रैक्टिस करें इसकी। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये लॉजिक आपके दिमाग में बड़े आराम से बैठ जाएगा। अगर मैं 1 में 1 को ऐड करता हूँ, 1 में 1 को ऐड करता हूँ, आई विल गेट 0, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 नेक्स्ट प्लेस पे। यहाँ पर आप देखिए 2 1 बन गए, 1 और 1, तो रिजल्ट नीचे क्या आने वाला है 0। आप सोच रहे होंगे 1, लेकिन 1 नहीं आएगा, रिजल्ट विल बी 0। उसके बाद थर्ड पोजीशन यहाँ पर देखिए, यानी ये कैरी यहाँ पर आ गया 1 1 0। आप ध्यान से देखिए 1 और 1 को ऐड किया, व्हाट विल गेट 0। फिर 1 में 1 को ऐड किया, व्हाट वी आर गेटिंग 0। फिर उसके बाद 1 में 1 को ऐड किया, विल गेट 0, और लास्ट वाली पोजीशन पर 1 खिसकता 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 हुआ यूनिट प्लेस से 10th प्लेस पे आया, 10th पे फिर 1 मिला, वो आपका 100 प्लेस पे आया, 100 प्लेस पे भी 1 मिला, तो वो खिसकता हुआ 1000 प्लेस पे आ गया। यानी अगर मैं 3 1 के साथ किसी 1 को ऐड करता हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 1, आई विल गेट 0, रिमाइंडर 1 जो कि लाल से आपको दिख रहा है। 1 और 1 इन दोनों को जोड़ा तो व्हाट आई विल गेट 0, रिमाइंडर फिर नेक्स्ट पोजीशन पे खिसक गया, कैरी नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, यानी 100 वाली पोजीशन पे चला गया। 1 और 1 को फिर ऐड किया, इट बिकम्स 0, और उसके बाद नेक्स्ट वाली पोजीशन पर चला गया तो 1 0 0 बिकम्स 1000। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कैरी किस तरह से फॉरवर्ड हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट था, पिछले कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर अगर 0 है या 1 है, उसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा। 0 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो वी गेट 1, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन बाइनरी में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो व्हाट विल गेट, 0 1 में ऐड करेंगे तो विल गेट 1, और बाकी सारे 0 होंगे। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे चलिए, आप इसको अपनी पेन और कॉपी पेस्ट यूज लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अस्काई नंबर में भी हेल्प करेगा। अगर हम डेसिमल नंबर अगर हमारा 1 है और उसको हम 1 सेकेंड के लिए मैं अपने आपको यहाँ पर इस समझाता हूँ इस नंबर को। 1 में अगर हम इस नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं डेसिमल नंबर में, ये पूरी की पूरी टेबल आप ध्यान से सुनिए।
एक सेकंड के लिए मैं आपको ये देखा है। ये मैं आपको यहाँ से दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को कराने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से समझिए। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, व्हेन वी आर एडिंग टू नंबर्स, तो किस तरह से, रूल नंबर 1, मैथ्स का बड़ा सिंपल सा रूल है, 0 में 0 ऐड करें तो रिजल्ट 0 आता है, एडिशन भी 0 आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आता है। मैथ्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जो रूल नंबर 3 है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमें, 1 में अगर 1 को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो रूल नंबर 3 कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 1 1 1 में ऐड किया तो इट बिकम्स 1 0। एडिशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 0 0 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड आपका जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पर, 0 1। हमारे यहाँ गलती होती है, हम 1 में 1 ऐड करके बोल देते हैं 2, लेकिन बाइनरी में तो 2 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप किस तरह से करेंगे, आप उसको करेंगे 1 में 1 ऐड करने के बाद कैरी को फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पोजीशन पर और इट बिकम्स 0 एंड 1। ध्यान से देखिए इसको, कि अगर हम एक एग्जाम्पल से, अच्छे एग्जाम्पल से करते हैं, मैं ये इसको दोबारा बता रहा हूँ, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है कि इसको बता दिया जाए दोबारा से, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। 1 0 0 1 में अगर 1 ऐड किया तो इट बिकम्स, 1 में 1 ऐड किया 0 आया, फिर उसका कैरी नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, 1 में 0 ऐड किया इट बिकम्स 1, फिर 0 में ऐड किया इट बिकम्स 0, और अगर 1 को दोबारा क्लिक किया तो इट बिकम्स 1। अब एक और एग्जांपल से करते हैं। ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ आपकी गलती बहुत ज़्यादा होती है। आपने 1 को 1 में ऐड किया, क्या आया रिजल्ट, जो कि मैंने अभी बताया था, इट बिकम 0, लेकिन जो कैरी है वो नेक्स्ट पोजीशन पर चला गया, यानी यूनिट पोजीशन से खिसक के वो 10th पोजीशन पर चला गया। अब 10th पोजीशन पर जब वो आया है तो क्या आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 1, 1 और 1 बिकम्स 1 0, 1 और 1 क्या बन जाएंगे, 1 0। अब ये दो 1 मिलने पर हमें क्या मिल रही है वैल्यू, हमें मिल रही है 10। यहाँ पर 0 पोजीशन पर आपने फर्स्ट यूनिट पोजीशन पर 0 किया, आपका कैरी 1 आया, 1 में 1 ऐड किया, इट बिकम्स 0, फिर अगली पोजीशन पे वो 1 चला गया, और आप लास्ट वाली पोजीशन को ध्यान से अगर देखें तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए यूनिट पोजीशन पर 0, 10th पोजीशन पर भी 0, 100 पोजीशन पर भी 0, और 1000 पोजीशन जो हमारी बन रही है दैट बिकम्स, यस दिस इज राइट। इसको आप ध्यान से देखिए, इसके साथ एक टेबल बहुत जुड़ी हुई है। मैं अगली टेबल में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आप इस टेबल को कैसे बनाएं। कैरी आपका 1 गया, ये टेबल है आप लोगों के लिए, अगर आप उसको ठीक से देख पा रहे हो तो आपको ये टेबल बहुत बड़ी और आसानी से नज़र आ रही है। क्या करना है, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर में 0 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बनती है 1। इसी तरह बाइनरी नंबर में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, वो 1। अब 0 में अगर 1 ऐड किया तो इट बिकम्स 1। बाइनरी के 0 में अगर हमने 1 ऐड किया तो 1 कैसा बनेगा बाइनरी का, 1 ट्रिपल 0, और फिर उसके बाद 7, अगर आप 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 बिट्स का नंबर लिया आपने, तो ये बनेगा 1, फिर उसके बाद बाकी सब 0। इस टेबल को बहुत अच्छे से समझना है आपने। ये टेबल आपको पूरा कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर का एडिशन का समझाएगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से देखिए 0 0 0 1, इसमें अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा आपका, इट बिकम्स 0, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यूनिट प्लेस से 10th प्लेस पे, ठीक है। तो यानी डेसिमल का 1 बिकम्स, क्या बनेगा डेसिमल का 1,
0001 और डेसिमल का 2 अब क्या बनने वाला है, इट बिकम्स 0100। अब ये अगर डेसिमल नंबर का 2 अगर 0010 है तो डेसिमल नंबर का 3 क्या बनेगा, 3 का मतलब क्या है, 2 में 1 ऐड करो तो 3 बन जाएगा। तो बाइनरी नंबर का 3 क्या बनेगा, 0 में 1 ऐड करने पर 1 आएगा, 1 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा और बाकी दो जीरो की जीरो भी वैसी की वैसी आ जाएगी। यानी अगर डेसिमल का 3 है तो बाइनरी का क्या बनेगा, बाइनरी का बनेगा 0011। ठीक है, इसी तरह उसमें ऐड करें 1, डेसिमल 1 ऐड किया तो बिकम्स 4, तो डेसिमल का 4 तो ये है, लेकिन बाइनरी का 4 क्या होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी फॉरवर्ड वो नेक्स्ट पोजीशन पे करेगा, फिर दो 1 मिल रहे हैं, उन दोनों 1 और 1 को ऐड करेंगे, इट बिकम्स 0 और फिर वो आगे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वाली पोजीशन, यानी इट बिकम्स 0010। डेसिमल का 4 अगर ये है तो बाइनरी का 4 है 0010। डेसिमल का अगर 5 है तो बाइनरी का 5 क्या बनेगा, 1010। इसी तरह ऐड कर देंगे आप अपनी कॉपी या रजिस्टर, अपनी रजिस्टर या कॉपी ले लीजिए और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये काम आने वाला है। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मैंने इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, 0 में 0 ऐड करेंगे यू विल गेट 0, 0 में 1 ऐड करेंगे यू विल गेट 1, 1 में 0 ऐड करेंगे यू विल गेट 1 1 और कैरी फॉरवर्ड होगा आपका 0 यूनिट प्लेस पे और 1 जो होगा आपका 10th प्लेस पे। आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ हम लोग इस टेबल को आप फिर दोबारा से समझिए, मैं इस बार दोबारा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं आपको, क्योंकि मैथ्स का प्रिंसिपल याद है, 1 में 1 ऐड किया इट बिकम्स 2। अब 1 अगर ये है 0001, अगर इसमें 1 ऐड करूँगा तो इट बिकम्स 01। यानी बाइनरी का अगर 2 नंबर है तो वो है 0100, फिर उसमें अगर 1 करता हूँ ऐड में तो इट बिकम्स 1100। यानी डेसिमल का 3 जो है वो बाइनरी का 3 क्या है, बाइनरी का 3 है 0011। ठीक है, अब आप एक नंबर और ऐड कीजिए, डेसिमल में 3 में आप एक नंबर और ऐड करेंगे तो वो बनेगा 4। इसी तरह बाइनरी में अगर एक नंबर और ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 001। अब फिर वही आ गया कि ये 001 कैसे बना, 1 में 1 ऐड किया इट बिकम 0, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पोजीशन पर गया, वहां पर फिर 2 1 मिल गए, 2 1 ऐड होके फिर 0 आया और फिर वो नेक्स्ट पोजीशन पर 1 करता, यानी यूनिट प्लेस पे 1 1 आए तो इट बिकम 0, फिर उसने कैरी फॉरवर्ड किया उसको 10th पोजीशन पे तो वो बन गया आपका 0 और फिर उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया 100 पोजीशन पर। आप इस कॉन्सेप्ट को, इस टेबल को आप अपने आप बना के देखें, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं इसलिए बार बार आपको टेबल को बनाने के लिए, फोकस करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बाइनरी नंबर को समझने के लिए ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी नंबर का ही इस्तेमाल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अस्काई के बारे में, अस्काई नंबर भी यहीं से जुड़ा हुआ है। अस्काई नंबर 7 नंबर, अस्काई का फुल फॉर्म क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अस्काई नंबर, हाउ दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। अस्काई नंबर का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपका जो भी नंबर है वो अस्काई नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 7 बिट का नंबर होता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ ए 7 बिट नंबर, ये 7 बिट का नंबर है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 7 बिट्स। बाइनरी नंबर्स में आपको एक अस्काई टेबल भी, आपकी अगर बुक है अगर आपके पास तो आप बुक में देख सकते हैं
कि ए के लिए कुछ स्पेसिफिक बाइनरी नंबर्स हैं 7 डिजिट के, बी के लिए कुछ और, सी के लिए कुछ और। अगर अभी टाइम मिलेगा तो आई विल शो यू द स्काई टेबल ऑल्सो, जहाँ पर आप स्काई टेबल को देखते हुए ये समझ पाएंगे कि जो भी आप कीबोर्ड पे नंबर प्रेस कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई स्काई वैल्यू है, और वो स्काई वैल्यू ही कंप्यूटर समझता है। वो हमारी ABCD EFG को नहीं समझता है, वो स्काई नंबर को समझता है और उसी के बेसिस पे वैल्यू असाइन करता है अपने फ्लिप्स एंड फ्लॉप्स को, सर्किट्स। अब थोड़ा सा कंसेप्ट इसी चीज़ का मैं आपको बताना चाह रहा था कि 5 नंबर है। अगर 5 आपने टाइप किया कीबोर्ड पे तो 5 की जो अभी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके देखी थी दैट इज 0101 और इसके बेस में 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि बेस 2 का मतलब बाइनरी नंबर है, यानी जब कंप्यूटर कोई भी वैल्यू को लेता है वो एक चीज़ ध्यान रखता है, उसकी अपनी अपनी वायर्स हैं। उसने अगर 7 वायर्स में डिवाइड किया हुआ है तो किस वायर में किस इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या जाएगा उसका कोड उसको वहीं से मिल जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी स्काई को समझने के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझ गए तो आपको स्काई के बारे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। ASCII इज ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा इट इज 8-bit नंबर्स। दिस इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर कंप्यूटर इनपुट्स, और आज की डेट में इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। इंडिया ने अपना जो डिजाइन किया है दैट इज 8-bit। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा था 25 की बेस 10। 25 का बेस 10 का मतलब क्या है? 25 बेस 10 का मतलब है 25, जिसका बेस है all numbers are same but all numbers are different। 25 का बेस 10 नंबर सेम नहीं है। 25 का बेस 10 का मतलब डेसिमल टेंस है। 25 का बेस 8 है, इसका मतलब ऑक्टल नंबर्स है। 25 का बेस 16 है, मतलब हेक्साडेसिमल से है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको ये समझा आपको सारा कंसेप्ट क्लियर। एज द बेस ऑफ एवरी नंबर इज डिफरेंट, इसीलिए उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी जब आप उनकी कैलकुलेशंस करेंगे। 25 का बेस 10 का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 25, क्योंकि ये मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन 25 का बेस 8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट है। और इसी तरह 25 का बेस 16 का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट है। दिखने में तो ये सेम नंबर हैं बट इनके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं। ऑक्टल नंबर की बात करें, जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैं उनको दोबारा से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ऑक्टल नंबर जो है ग्रुप है 0 से 7 नंबर्स तक का। इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप जो गलती करते हैं आप 1 से काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 से कोई काउंट नहीं करता है, 0 से सब काउंट होता है। 0 से लेकर 7 तक के ग्रुप को आप ऑक्टल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये टोटल नंबर्स बनते हैं 8 नंबर्स। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर, जिसके बारे में अभी नहीं बताया गया था आपको, 0 से 16 तक के टोटल नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स। 0 से 9 तक तो आपके डेसिमल नंबर्स की तरह ही ये कॉमन है, लेकिन 10 के बाद 10 नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 नंबर को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 नंबर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 15 को ई से और 16 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर हमें हेक्सा में कहीं लिखना पड़ रहा है 10 को हम 10 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए। हमें अगर 11 लिखना पड़ रहा है तो हम लिखेंगे बी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये टोटल कंसोलिडेटेड कंसेप्ट है कॉमन नंबर्स टेबल का, कि डेसिमल में अगर मैंने नंबर को यूज़ किया है तो वो ह्यूमन में यूज़ होता है। बाइनरी नंबर ह्यूमन यूज़ नहीं करते हैं, ऑक्टल नंबर्स भी ह्यूमन इतना यूज़ नहीं करते, और हेक्साडेसिमल नंबर्स भी यूज़ नहीं किया जाता। ये सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम्स को, बाकी नंबर सिस्टम्स को अदर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
क्वांटिटीज या काउंटिंग की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम, मेरी ये टेबल है, मैं टेबल को थोड़ा सा रोक के आपको दिखाता हूँ कि डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम देख रहे हैं, तो बाइनरी में भी इसी तरह 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 और आगे इसी तरह 8वीं पोजीशन पर 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 इसी तरह। मैंने आपको ये टेबल थोड़ी देर पहले भी बना के दिखाई थी, अगर आपको याद है किस तरह से किसी भी बाइनरी नंबर में एक नंबर ऐड करा था और आपकी ये टेबल बन गई। एक एग्जांपल से समझते हैं। 25 का बेस 10 है तो उसका रिजल्ट बनता है 1, 1, 0, 0, 1 बेस 2 और उसका आगे रिजल्ट बनता है ऑक्टल में 31, 8 और ऑक्टल में बनता है 19 बेस 16। अब इसको आगे करते हैं। अभी तक तो मैंने बाइनरी टू डेसिमल और उसका वाइस वर्सा किया था, बट अब इस कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल नंबर ये सिंपल अब आपको लगेगा क्योंकि अभी तक हम पहले कर चुके हैं। हमारा अभी तक जो किया गया था काम, वो हमारा काम यहाँ पर पूरा पूरा इस्तेमाल होने वाला है। डेसिमल नंबर की जहाँ तक बात करें तो डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर किस तरह से काम करता है। ऑक्टल नंबर के लिए वही कंसेप्ट यूज किया जाता है जो हमने पहले किया। 724 एक ऑक्टल नंबर है। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल नंबर में तो किस तरह से करें। सबसे पहले वही यूनिट प्लेस को 8⁻0 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 10th पोजीशन पर जो लिखा हुआ है यानी 2 लिखा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 8⁻1 से। इसी तरह 100 पोजीशन पर जो लिखा हुआ है यानी 7 लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 8⁻2 से। यानी 8⁻0 मैंने आपको पहले भी बताया था 8⁻0 यानी किसी की पावर 0 जो होती है वो 0 नहीं होती, वो होती है 1। यानी 8⁻0 का मतलब है 1। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको आप कभी बार बार ना दोहराएं। 8⁻0 का मतलब है 1। 1 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 4। इसी तरह 8⁻1, 8⁻1 का मतलब होता है 8 को एक बार गुना करें। 8 को एक बार गुना करें का मतलब 8⁻, जो दूसरी गलती यहाँ बच्चे करते हैं वो 1 कर देते हैं, यहाँ 1 नहीं आएगा, इट इज 8। 8 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो विल गेट 8 को आप यूनिट प्लेस पे लिखे हुए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो विल गेट 16। 8⁻2, 8⁻2 को अगर मैथ्स में अगर हम समझे तो बड़ा सिंपली लिखा जाता है 8 गुना में 8। 8 गुना में 8 का मतलब होता है तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे इट बिकम्स 448। अब इन तीनों का सम कर देते हैं। तीनों का सम करने का मतलब है 468। 468 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे बेस 10 से तो इट बिकम्स 468 बेस 10। इसी का आप हेक्सा को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि हमने किया। हेक्सा को मैंने आपको बताया था, हेक्सा को समझने के लिए एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज़ है हमारे पास 16 डिजिट का नंबर ABC बेस 16। ABC का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था 10, 11, 12 हेक्सा। 16 को अगर हम हेक्सा को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर, अभी मैंने ऑक्टल का कन्वर्ट कराया था आपको 8⁻0 से, 8⁻1 से, 8⁻2 से। और हेक्सा का करेंगे तो हमारे पास क्या है 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या लिखा गया है C। C का मतलब 12 है। 16⁻0 का मतलब क्या है 1। 1 का मतलब 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 12।
16 रेज़ टू पावर 1 का मतलब क्या है? 16। 16 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 156। देखिए ये वही कंसेप्ट है जो मैंने पहले बताया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपके बीच में आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने सीधा 16 लिखा है। 16 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, इट बिकम्स 12। 16 रेज़ टू पावर 1 इसका मतलब 16 होता है, उसको 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट बिकम्स 176। 16 रेज़ टू पावर 2, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 256 आता है, और 256 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2560। इन तीनों का टोटल जब हम कर देंगे तो वी आर गेटिंग वन वैल्यू विच इज नथिंग बट 2748। 2748 एक वैल्यू है, और ये वैल्यू है ये डेसिमल नंबर की वैल्यू, यानी हेक्सा में जो भी नंबर हमने लिखा है ABC बेस 16, वो अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो डेसिमल में ये बनेगा 274। थोड़ा आगे इसको समझें। ऑक्टल टू बाइनरी अगर हम करेंगे इसको, अभी तक ऑक्टल टू बाइनरी के केस में आप ध्यान से समझेंगे कि अच्छी है, समझ में आएगी आपको, आपको उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरह से 708 अगर एक ऑक्टल नंबर है, अगर उसको मैंने डेसिमल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए लिखना होगा। 5 के केस में मुझे 101 लिखना है, 0 के केस में मुझे 000 लिखना है, और 7 के केस में मुझे 111 लिखना है। आपको ये 111, 000 और 101 आराम से पता लग गया होगा ये है क्या। ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आई कहाँ से हैं? ये तीनों चीज़ें हमारी आई हैं बाइनरी नंबर से। मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी और आपको बोला था कि आप ये टेबल बनाएं। मैं आप एक बार फिर आपको बोलता हूँ, आप एक बाइनरी नंबर की टेबल बनाएं जो 0 से शुरू होकर कम से कम 32 नंबर तक की होनी चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि बाइनरी नंबर किस तरह से काम कर रहा है। बाइनरी नंबर बनाने के लिए 1 को किस तरह से ऐड किया जाता है, बाइनरी नंबर को समझने के लिए क्या किया जाता है, ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। यहाँ पर सीधा सीधा 5 का बाइनरी नंबर अगर हमें पता है तो हम सीधा लिख सकते हैं 101। 0 का बाइनरी नंबर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं 000। आगे हम इसको करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के केस में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट एग्जैक्टली वैसा ही रखना है जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर आप थोड़ा सा बाइनरी नंबर के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, किस तरह से बाइनरी नंबर का कंसेप्ट काम करता है। 10AF मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया इसको, हेक्साडेसिमल नंबर को। पहला वाला पार्ट जो है वो है 10AF, आपको दिख रहा होगा। 1 को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाता है? 001। 0 को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाता है? 000। ए को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाता है? आपने करा है ये 1010। और एफ को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाता है? एफ मीन्स 15, 15 है ना। एफ का मतलब 15 को बाइनरी में क्या लिखा जाता है? 4 टाइम्स 1। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि सेकेंड को थर्ड, 7, 15। थर्ड का मतलब डेसिमल का 3 नंबर का मतलब है उसकी एक्चुअल पोजीशन 4 है। 4, 2 रेज़ टू पावर 2, इसका एक शॉर्टकट भी है 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है बाइनरी में आपको 2 1 मिलेंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 इसका एक्चुअल में टोटल बनता है 8, यानी 8th पोजीशन पर बाइनरी की, यानी 7th एक्चुअल में डेसिमल नंबर पर आपको 3 1 मिलेंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 15 नंबर, बट एक्चुअल में तो वो 16th है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो वो 16th है, लेकिन वो 15th पोजीशन पर है नंबर, और 15th पोजीशन पर यू विल गेट 3। और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नंबर्स मिलते हैं 2 1s, 3 1s, 4 1s। 2 आपको मिलेंगे तीसरी पोजीशन पर, 3 आपको मिलेंगे 7वीं पोजीशन पर,
और 4 1 आपको मिलेंगे 15वीं पोजीशन। आप जैसे ही इस टेबल को करते जाएंगे, इसमें 1 ऐड करते जाएंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, मैं आपको यहाँ पर एक टाइप का आपको काम एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ कि आप बाइनरी नंबर्स जनरेट करें अपने आप से। एक छोटी सी प्रैक्टिस करें आप बाइनरी नंबर को जनरेट करने की, 0 से लेकर 32 तक। पहले आप 0 में 1 ऐड करें, यू विल गेट 0 1, फिर उसमें 1 ऐड करें तो यू विल गेट 0 1, फिर उसमें ऐड करेंगे यू विल गेट 1 1, फिर उसमें एक ऐड करेंगे यू विल गेट 0 0 1, फिर उसमें ऐड करेंगे यू विल गेट 1 0 1। तो इस तरह से जब आप ऐड करते जाएंगे किसी भी बाइनरी नंबर टेबल में 1 को, यू विल गेट कंप्लीट बाइनरी नंबर टेबल। आप छोटी सी एक्सरसाइज समझकर इसको 32 नंबर तक आप इसको करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये जो मैंने लिखा, ए के नीचे 0 0 1, 0 के नीचे 0 0 0, फिर ए आया, ए के नीचे 1 0 1 1, और एफ जो मैंने लिखा उसके नीचे 1 1 1 1। तो आपको ये कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगा। 15 की जगह पर 15 का जो बाइनरी नंबर होता है दैट इज 4 टाइम्स 1। इसी तरह 10 का बाइनरी नंबर होता है 101, 0 का बाइनरी नंबर होता है 000 और 1 का बाइनरी नंबर होता है 001। यानी 10AF16 का बाइनरी नंबर एग्जैक्टली होता है 0 0 0 1, फिर 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, फिर आता है 1 0 1 0 और लास्ट में आता है 4 टाइम्स 1 1 1 1 और फिर 1। चलिए इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट काफ़ी समझ में आया होगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको ऑक्टल का कंसेप्ट और हेक्सा का कंसेप्ट मैंने दोनों साथ के साथ लिया, इसीलिए ताकि आपको ऑक्टल भी समझ में आए और हेक्सा भी समझ में आए। अब इस कंसेप्ट में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि अगर डेसिमल नंबर है, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर है और हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये टेबल आपको आगे समझ में आएगी। ये देखिए, ये टेबल है जो आपको मैंने बाइनरी का कराते हुए भी समझाई थी। ये टेबल किस तरह से काम कर रहे हैं आप ध्यान तो आपको ये टेबल समझ में आएगी। 1 2 3 4 ये एक नंबर है, किस तरह का नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, राइट। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन और बेस में 8 दिया है। क्वेश्चन हमें अब समझ में आ गया, अब उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। 1 2 3 4 इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। यहाँ पर आप ज़रा भी नहीं हिचकिचाइएगा। मैंने आपको जब सबसे पहले बाइनरी नंबर का कंसेप्ट बताया था तो बाइनरी नंबर में जब हमने 2 से डिवाइड किया था किसी भी नंबर को तो हमारे पास रिमाइंडर में 1 या 0 बच रहा था। लेकिन ऑक्टल या हेक्सा के केस में ऐसा नहीं होता। हेक्सा और ऑक्टल के केस में इट बिकम्स डिफरेंट। आप 8 से डिवाइड करेंगे अगर किसी नंबर को, जितनी बार से वो चला गया है 154 टाइम्स वो कंप्लीट चला गया है, लेकिन रिमाइंडर में आपके पास 2 बच गए। फिर आप 154 को करेंगे तो रिमाइंडर में आपके पास 2 बच जाए। फिर आप उसको करेंगे 2 बार, यानी 8 दूनी 16, 16 बार में जा रहा है तो रिमाइंडर में 3 बच रहा है। फिर आप उसको करेंगे, ये लास्ट वाला स्टेप आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि आप जब इसको करेंगे तो ये आपका स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 8 को अगर आप 2 से नहीं करेंगे तो वो आपका एक गलती बार बार रहेगा, तो आप उसको जब तक 0 ना आए आप उसको ज़रूर करें। जब 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर आपका कैरी वाली लाइन में आ जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 3 2 2। इसको लिखने का तरीका वैसा ही है जैसे मैंने पिछली बार बताया। अब डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं हेक्सा में। देखिए कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से हमें इसको करना है। 1024 अगर एक डेसिमल नंबर है तो उसका हेक्सा नंबर क्या
होगा। उसी नंबर को 16 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 16 से कम्प्लीटली वो 77 से में चले जाता है, लेकिन रिमाइंडर बचता है 2। दोबारा से 16 को हम 77 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार पूरे पहले पर हो जाता है, 5वीं बार वो नहीं हो पाता क्योंकि 5 पे करने पे वो कंप्लीट नहीं होता है। तो 4 बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर में बचेगा 30 और फिर वही 4 लास्ट में बचता है। 4 आपका अगली बार डिवाइड करेंगे तो वो 0 टाइम्स ही होगा और लास्ट में रिमाइंडर में 4 चला जाएगा। तो 4 आपका 2 13 और 4 बचा और लिखने का तरीका इसका वही है 4 13 2। अब यहाँ 13 नहीं लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि हेक्सा में 10 पर आप ए लिखेंगे, 11 पर आप बी लिखेंगे, 12 पर आप सी लिखेंगे, 13 पर आप डी लिखेंगे, 14 पर आप ई लिखेंगे और 15 पर आप एफ लिखेंगे। तो इससे आपको आराम से समझ में आता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अब बाइनरी टू ऑक्टल है हमारा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाइनरी टू ऑक्टल, ये बाइनरी टू ऑक्टल का कंसेप्ट इसलिए अच्छा लगेगा आपको, समझने में भी आसान रहेगा क्योंकि ये ग्रुप्स में डिवाइड है। इसको हम 3 के ग्रुप में लेंगे। पहले हम लास्ट के 3 नंबर लेंगे यानी यूनिट, 10th और 100 पोजीशन का नंबर लेंगे, फिर हम 1000 और उस 1000 10,000 और लाख वाला नंबर लेंगे, फिर हम उससे आगे दूसरा नंबर लेंगे और लास्ट में हम लास्ट वाला नंबर लेंगे। वो चाहे कितना बड़ा ग्रुप हो, चाहे वो 2 का हो, 1 का हो, हम लास्ट वाला ग्रुप पूरा ले लेंगे। पहले 3 नंबर अगर आपने वो मेरे कहने पर आपने वो टेबल अगर आपने बनाई है बाइनरी टेबल 0 से लेकर 32 तक की, तो आपको ये 333 का मतलब आराम से समझ में आ गया होगा। 333 डेसिमल में किस नंबर पर आती है। डेसिमल पे एग्जैक्टली वो 7th पोजीशन पर आती है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 7th नंबर जो होता है वो डेसिमल का वो होता है 111। एक्चुअल में उसकी पोजीशन में 8 है, टोटल इन टोटल वो 8 है, बट उसका नंबर जो है 7 के अगेंस्ट बाइनरी नंबर क्या बनता है 111। 2 डेसिमल का 010। यानी अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बड़े अच्छे से उतर आएगा और हम उसको आराम से कर भी सकते हैं। 011 इसका आएगा 3, 1 का करते हैं तो 1 का आएगा हमारा अब 1327, ये सीधा का सीधा हमारा ऑक्टल नंबर कहलाएगा। अब बाइनरी टू हेक्सा करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाइनरी टू हेक्सा इसको भी करते हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। बाइनरी टू हेक्सा में हम क्योंकि ये 16 का है, वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने ग्रुप 3 के लिए थे क्योंकि 8 डिजिट का होता है। 8 डिजिट का मतलब 2⁻3, इसलिए मुझे 3 के ग्रुप मिलते हैं। ये 16 का होता है, इसका मतलब 2⁴। 2⁴ मीन्स 16। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ग्रुप्स जो हैं हेक्सा के केस में मुझे ग्रुप्स जो लेने हैं वो लेने हैं 4-4, यानी जो भी बाइनरी नंबर हमें लिखा है उसकी 10th पोजीशन, यूनिट पोजीशन, 10th पोजीशन, 100 पोजीशन और 1000 पोजीशन, ये चारों को हम एक तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले चारों को एक तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बाकी जो बचे हैं उन सबको हम अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ये 12 होते तो नेक्स्ट 12 हो जाते, लेकिन ये अगर 10, क्योंकि ये 10 हैं तो लास्ट वाले में सिर्फ 2 ही नंबर जाएंगे। तो पहले हम पहला वाला ग्रुप ले लेते हैं जो कि हमारा है बी के बराबर। यहाँ मैं बी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हेक्सा के केस में 11 हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बी। 1011 क्या है बाइनरी में 11। इसी तरह दोबारा से 1011 आया तो वो बन गया हमारा बी, और उसके बाद 10 आया दैट बिकम्स 2। इसको ध्यान से करिए और सेम इसी तरह 2b भी आता है। अब आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये आप कंसेप्ट आप दोबारा से इसको इस कंसेप्ट को आप देखिए। अगर मान लीजिए कोई नंबर है ऑक्टल का 10768,
तो उसको 10768 का अगर हम हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो हम पहले ब्रेक करेंगे इसको 4 पार्ट में, 1 को अलग, 0 को अलग, 7 को अलग और 6 को अलग। 6 का बाइनरी नंबर आपने कैलकुलेट किया है अगर तो आएगा 011। 7 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट किया है तो आएगा 111। 0 का कैलकुलेट किया है तो 000 और 1 का कैलकुलेट किया है तो इट बिकम्स 100। और इसी को हम सीधा ऐसे का ऐसा इसको हेक्सा को हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे। अब ऑक्टल को करते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिए 1FC0616 यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझिए किस तरह से ये काम करता है। 1 को अलग, F को अलग, 0 को अलग और C को अलग, ये सब हमने अलग कर दिया है। C को हम रिप्रेजेंट करते हैं 110 बाइनरी से, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 000 से, F को रिप्रेजेंट करते हैं 111 से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 001। देखिए बच्चों के दिमाग में आप फिर दोबारा क्वेश्चन आता है कि हेक्सा और ऑक्टल में क्या होता है। जब हम ऑक्टल की बात करते हैं तो हम हमेशा 3 में ब्रेक करते हैं और जब हम हेक्सा की बात करते हैं तो हमेशा 4 में ब्रेक करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि हेक्सा के केस में हम इसको 4 में डिवाइड करेंगे। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर डेसिमल का 33 नंबर है तो उसका बाइनरी में क्या नंबर आएगा, ऑक्टल में क्या आएगा और हेक्सा में क्या आएगा। और इसी तरह छोटा एक्सरसाइज है 117 अगर डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी नंबर क्या आएगा। 451 अगर डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी नंबर क्या आएगा। 431 431 अगर डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी नंबर क्या होगा। इसी तरह आप इन्हीं 33, 117, 451 और 431, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेसिमल का 33 नंबर है तो बाइनरी में क्या होगा। डेसिमल का 117 नंबर है तो बाइनरी में क्या होगा। डेसिमल का 451 नंबर है तो बाइनरी में क्या होगा। और डेसिमल का 431 नंबर है तो बाइनरी में क्या होगा। साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस इन्हीं नंबर्स की ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि बेस 10 किस तरह से काम करती है। मैंने आपको कल भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराया था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर मेमोरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। मेमोरी किस तरह से काम करती है, बेस 2 किस तरह से काम करता है। बेस 2 पावर अगर 2⁻10 है तो दैट इज किलोबाइट, 2⁻20 है तो दैट इज मेगाबाइट, 2⁻30 है तो दैट इज गीगाबाइट। मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, लेकिन सबके लास्ट में आपने ध्यान से सुना होगा बाइट लिखा होता है, बाइट। ये बाइट आपका इसी तरह से इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में देखना चाहेंगे तो आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके ये स्पेस चेक है कि आपके कंप्यूटर की एक्चुअल स्पेस कितनी है, और उसके बाद में आप ध्यान से देखेंगे कि वो स्पेस को बताता है लास्ट में बाइट्स में, विच मे बी इक्वल्स टू किलोबाइट, विच मे बी इक्वल्स टू गीगाबाइट। क्योंकि आजकल कंप्यूटर जितने लेटेस्ट कंप्यूटर हैं उन सब में गीगाबाइट होती है, लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ली है और आप उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो वो आपको उसको टेराबाइट में भी दिखाएगा। इस टेबल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। 2⁻30 अगर गीगाबाइट है तो 2⁻40 टेरा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं इस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आपको दोबारा से समझाना चाहता हूँ। अगर वो स्लाइड रुक गई थी, इस छोटी सी टेबल से समझ सकते हैं ए और बी दो नंबर्स हैं, अगर जैसे तो उनको अगर ए और बी को जोड़ना होता है तो इसी तरह दो बाइनरी नंबर को अगर जोड़ना होता है, 0 बाइनरी नंबर है, दूसरा 0 बाइनरी नंबर है तो रिजल्ट आता है 0। इसी तरह 0 एक बाइनरी नंबर है, दूसरा बाइनरी नंबर 1 है, इन दोनों नंबर को अगर जोड़ना होता है तो रिजल्ट आता है 1। बड़ा सिंपल, क्योंकि मैथ्स का भी यही प्रिंसिपल है। तीसरा जो आता है 1 को अगर 0 से ऐड, 1 और 0 को अगर ऐड करना है
तो इसका रिजल्ट भी बड़ा सिंपल सा है, आता है 1। लेकिन जो चौथा कंसेप्ट है, जो रूल है यहाँ पर, जो सारा कंसेप्ट इसका इसी रूल पे टिका हुआ है, 1 को अगर 1 ऐड किया जाए, 1 में बाइनरी 1 में बाइनरी 1 को ऐड किया जाए तो वो 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 बाइनरी नंबर में होता ही नहीं है। जो गलती होती है वो यही होती है, 2 बाइनरी नंबर में नहीं होता है, तो इसको लिखा जाता है 0 1। 0 पहली पोजीशन यानी यूनिट पोजीशन पर, और 1 को खिसका के किया जाता है 10th पोजीशन। इसको थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर हमें एक और 1 ऐड करने को मिल जाए तो हम इसको किस तरह से करेंगे, जिसके बारे में मैंने एक्सरसाइज करने को बोला है। मैंने आप बच्चों को बोला है 0 से 32 तक बाइनरी नंबर आप करें, आप आराम से समझ जाएंगे। आपके पास मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं छोटा सा एक बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, आपको 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। आपके पास आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, बाइनरी नंबर है 0, बाइनरी नंबर्स हैं आपके पास 1 0 1 0 1। दूसरा बाइनरी नंबर है उसको ऐड करना है इसमें 1 1 0 0 1। तीसरा बाइनरी नंबर ऐड करना है 1 0 1 1 1 0। ये तीनों नंबर का अगेंस्ट आपको कुछ डेसिमल नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप डेसिमल नंबर का टोटल चेक करें और अपने बाइनरी नंबर का टोटल चेक करें क्या ये सेम है। एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 35 को 105 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो कि आपके सामने है। लेकिन मैं उन स्टेप्स पे नहीं जा रहा, मैं आपको वापस उसी स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी नंबर 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू विल गेट 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 1। ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये आपकी लॉन्ग लाइफ में आपको ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में आप अगर इसको रखेंगे तो ये आपको फ्यूचर में कई बार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मुझे 2 बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 0 और 1 0 1 1, अगर आप इसको सिंपल उस कॉन्सेप्ट पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1। इसी तरह बाकी सबको आप करेंगे तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन है, कंप्यूटर जो मैथमेटिकल आपकी मल्टीप्लिकेशन करता है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर आराम से समझ सकते हैं कि वो कैलकुलेशन एक लॉजिक पर बेस्ड है, वो हमारी डेसिमल कैलकुलेशन नहीं है। और वो लॉजिक मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, वो ये ध्यान रखने वाली है कि मैं एक बार फिर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा, फिर 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा, फिर 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1। आपके भी सामने है 1 1 1 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 0 1 1 से तो यू विल गेट, इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। 4 बार आपको कैलकुलेशन करनी है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा कॉन्सेप्ट में। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि आपके पास क्वेश्चन जो आता है डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का, जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है अक्सर, उस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, यानी डेसिमल के बाद का पार्ट भी आता है। ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3.14 3.3 तो आप आराम से कर सकते हो, 3 का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहली बार में क्या आएगा, आपका टोटल रिजल्ट 1 1 आ जाएगा। लेकिन 0.14 इसको कैसे करना है, इसको समझने के लिए आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाने जा रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। इसको फॉर्म में कराता हूँ। 3 डेसिमल टू बाइनरी अगर आप कर रहे हैं कोई नंबर 3.1457 है, ये 3 को तो आप कर लेंगे बिल्कुल सिंपली 1 1 आ जाएगा। लेकिन जो बाद वाला हिस्सा है इसको करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लॉजिक समझना पड़ेगा। ये लॉजिक थोड़ा सा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिकी इसलिए है
कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लेना क्या है वहाँ से, आपको ये मल्टीप्लाई कब तक करना है, ये ट्रिक है। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, 3 को मैंने अलग कर दिया, जो कंप्लीट नंबर था, जो फ्रैक्शनल पार्ट था, मैंने उसको अलग कर दिया। 3 का मैंने कैलकुलेट करके सीधा बाइनरी नंबर निकाला 1। आप उसको 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एक ही बार जाएगा, तो रिजल्ट 1 और 1 है। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया 14579। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहली बात ये कितनी बार करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कितनी बार करना है। ये मुझे तब तक करना है जब तक मैं ये कोशिश करूँ कि मेरा मिनिमम 1 आ जाए। एक बार अगर 1 आ जाता है तो उसके बाद मुझे ये देखना है कि मेरा नंबर जो आ रहा है वो 1-2 कैलकुलेशन करने के बाद दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मुझे ये ध्यान रखना है। मान लीजिए 125 है, 125 को मैं अगर 2 से गुना करूं तो वो हो जाएगा 250, 250 को 2 से गुना करूं तो वो बन जाएगा आपका 500, 500 को 2 से गुना करूं तो दैट बिकम्स 1000। अब ये 1000 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर बन जाता है, तो मुझे अब 1000 के आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई क्वेश्चंस में हमारे पास आगे भी होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उन केसेस में हम उसको 1 या 2 स्टेप आगे तक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, मैंने 1 पॉइंट के बाद नंबर लिया है 14579, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इट बिकम्स 29158। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 0.58316। फिर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इट बिकम्स 1.16632। अब ये जो मैंने आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल से पहले भी हमें एक पूरा कंप्लीट नंबर मिल गया, तो ये कंप्लीट नंबर हमें ध्यान रखना है कि ये हमें कंप्लीट नंबर जहाँ जहाँ मिलता रहेगा वहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि मैं एक कैलकुलेशन और करके देखता हूँ। एक कैलकुलेशन मैंने और इसको आगे मल्टीप्लाई की, तो अब पहले वाला जो 1 था उसको मुझे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उससे अब मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो बचा हुआ हिस्सा है यानी 16632, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। 1414579, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इट बिकम्स 29158, लेकिन इसके पहले 0 है, इस 0 को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक और 0 आती है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 कंप्लीट आ जाता है। अब मैं इस 1 को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, मैं सिर्फ अब बचे हुए नंबर 16632 पर काम करूँगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैं उस स्लाइड पे वापस ले जाता हूँ आपको। इस स्लाइड पे मैं वापस ला रहा हूँ आपको। मैं वहीं पर आपको ले आता हूँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर मैंने 0 को अलग किया, यहाँ पर मैंने 0 को एक्सट्रैक्ट किया। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराया, मैंने 0 को एक्सट्रैक्ट किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 0 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये रेड बॉक्स मैंने इसीलिए बनाया 0 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 आ गया, 1 को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सिर्फ बचे हुए नंबर पे काम करूँगा जो है 16632, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 0 एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आ रहा है 33264, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, आई एम गेटिंग 66528, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, इट बिकम्स 1.33056। इसमें फिर मैंने 1 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नॉर्मली आजकल जो ट्रेंड है पेपर का वो देता है सिंपल कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट किया है आपने 0 0
यहाँ पर आप नीचे से नहीं जाएंगे, ऊपर से जाएंगे। 0 0 1 0 1 1, इसको एक्सट्रैक्ट करके अलग लिख देंगे और एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देंगे। आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान रखने की बात है कि अगर मान लो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास डेसिमल में आया 29.8। एक छोटा सा और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इस मेरी बात सुन रहे हैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ 29.125। इसका आप कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 125 को, तो ये आपको कंप्लीट नंबर दे देगा लास्ट में। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है, मैंने आपको ये करने के लिए दी है। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए देता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा है कि उनको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, वो लेक्चर्स आप आराम से देख सकते हैं, आपकी हमारी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा आपको। कुछ बच्चों ने ASCII नंबर के बारे में बोला है। ASCII नंबर मैंने पहले भी आपको बताया। ASCII नंबर इज ए ग्रुप ऑफ 8 नंबर्स जो आप आराम से समझ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है। ASCII नंबर के बारे में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ASCII नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो ASCII कोड को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 नंबर्स, ये 7 नंबर्स का ग्रुप है। ऑल ओवर वर्ड एक्सेप्टेबल है। आप कोई की प्रेस करते हैं, आप ए प्रेस करते हैं तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है जो ASCII नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। एक बच्चे ने पूछा है सर बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम किस तरह से काम करता है? देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ 9 नंबर्स। 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जो हैं वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि सारे नंबर 0 से 9 से ही 9 तक के बनते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, 0 से लेकर 9 तक इज ए ग्रुप ऑफ 10 नंबर्स। और डेसिमल नंबर मैंने आज पहले भी बताया था, डेसिमल नंबर जो है वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और वही हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर का नंबर है वो आपका कंप्यूटर कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मैंने अभी बताया था आपको, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस किस तरह से काम करता है मैंने आपको बताया था। प्लस अगर हमने बाइनरी नंबर को करना है तो उसका कुछ रूल था, 0 में 0 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1, 1 में 0 ऐड करेंगे यू विल गेट 1, लेकिन 1 में 1 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0 एंड 1। मैं रिपीट कर दिया। अब मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं बाइनरी नंबर को, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, फिर 1, 0 को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1। मैंने और क्वेश्चंस देखे हैं, सारे सब बच्चों ने यही कहा है कि उनको कुछ मटेरियल चाहिए, विल प्रोवाइड यू सम मटेरियल्स। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ पर अभी कुछ PDF को भी शेयर करना चाह रहा था। ये PDF आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट PDF है, जिसमें आप ASCII के लिए ASCII कोड के बारे में थोड़ा सा, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया ASCII कोड के बारे में थोड़ा सा बता दें। यहाँ पर आप अगर आपने बुक अच्छे से देखी हो तो बुक में बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाया गया है कि ASCII नंबर किस तरह से काम करता है। ये देखिए, मैं ASCII का एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ, आप ASCII टेबल देखिए, ASCII नंबर को समझिए। ASCII टेबल है क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था
डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर 0 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 है, हेक्साडेसिमल नंबर में 0 है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 है और वैल्यू इसकी नल कैरेक्टर है। आप जैसे जैसे इस अस्काई नंबर टेबल को अगर आप समझते रहेंगे तो ये 7 डिजिट में डिफाइन किया हुआ है। हर डिजिट का, हर नंबर का एक वैल्यू है। 65 नंबर पे मैं जाता हूँ, 65 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 65 डेसिमल का 65 और इसका ए, अगर मुझे सिर्फ ए प्रेस करना है तो बाइनरी नंबर की जो वैल्यू है 01000001, ये आपकी एक्चुअल में अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने @ सिंबल प्रेस करना है तो उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, आपने क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो उसकी एक्चुअल में कंप्यूटर क्या वैल्यू लेने जा रहा है। ये सारी आपकी अस्काई टेबल होती है। अस्काई टेबल मैंने पहले भी बताया, आपकी टेबल जो आपकी बुक में डिफाइन की हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं। कल मैं थोड़ा स्टार्ट करूँगा आपका फंक्शंस के साथ और फंक्शंस को आप अच्छे से समझेंगे इसको। और मैं आज अपना यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर और कल फंक्शंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।